1980 का दशक अमेरिका में एलियन और यूएफओ वाली कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की धूम मची हुई थी। कुछ कमर्शियल पायलट्स ने नवाडा इलाके में उनके ऊपर उड़ रही किसी चमकीली तस्वीर की फोटो खींच ली थी। दावा किया जा रहा था कि हो ना हो ये यूएफओज हैं, यानी कि एलियन के स्पेसक्राफ्ट। सभी का ध्यान नवाडा के रेगिस्तान के बीचों बीच मौजूद अमेरिका के एक सीक्रेट बेस की ओर जा रहा था। हर किसी को पता था कि रेगिस्तान के अंदर एक ऐसी जगह है जहां आम लोगों का जाना मना है। हथियारबंद गार्ड्स इसकी सुरक्षा करते हैं, लेकिन इस जगह का नाम बताना तो दूर, अमेरिकी सरकार ये तक नहीं मानती थी कि ऐसी भी कोई जगह एग्जिस्ट करती है। मई 1989 में एक अमेरिकी न्यूज चैनल केएलएस टीवी ने यूएफओ द बेस्ट एविडेंस के नाम से शो शुरू कर दिया, जिसमें रॉबर्ट लेजर नाम का एक बंदा ये दावा करता है कि वो इस सीक्रेट बेस पर काम कर चुका है। उसने यहां एलियंस की बॉडीज और एलियंस के 9 स्पेसक्राफ्ट देखे हैं। रॉबर्ट ये तक दावा करता है कि सीक्रेट बेस पर अमेरिका रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहा है, यानी एलियन की टेक्नोलॉजी से नए हथियार और नए स्पेसक्राफ्ट बनाए जा रहे हैं, और सबूत के तौर पर तरह तरह की फोटोज सबमिट करता है जो संदेह पैदा करने के लिए काफी होते हैं। खूब हंगामा होता है, अमेरिकी सरकार से सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन अमेरिका सारे दावे खारिज कर देता है। अमेरिकी सरकार ये तक नहीं मानती कि नवाड़ा में ऐसी कोई जगह मौजूद भी है। साल 2013 में अमेरिकी खुफिया एजेंसी एक टोही विमानों से जुड़े कुछ सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स रिलीज करती है, जिसमें पहली बार इस सीक्रेट बेस का जिक्र मिलता है। इसे अमेरिकी सरकार एरिया 51 कहती है। एरिया 51 नवाडा के रेगिस्तान के बीचों बीच मौजूद अमेरिकी सेना का वो सीक्रेट बेस, जिसके आसपास फटकने तो क्या, इसके ऊपर उड़ने तक की इजाजत नहीं है। बहुत से लोगों का आज भी मानना है कि अमेरिका ने यहां एलियंस छिपा रखे हैं। अब एक बार फिर यह जगह चर्चा में है, कारण अमेरिकी राष्ट्रपति रहे बराक ओबामा का बयान। एक पॉडकास्ट में ओबामा ने एलियंस की मौजूदगी का दावा कर दिया है। ओबामा ने कहा है एलियंस होते हैं, लेकिन एरिया 51 में नहीं रखे गए हैं। ओबामा के बयान के बाद एक बार फिर एरिया 51 विवादों में है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब अमेरिकी रक्षा विभाग को यह आदेश दिया है कि एरिया 51 एलियन और यूएफओ से जुड़े जितने भी सीक्रेट फाइल्स अमेरिका में मौजूद हैं, उसकी पहचान की जाए और उन्हें पब्लिक किया जाए। तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं इसी मुद्दे पर। जानते हैं कि आखिरकार एरिया 51 है क्या, अमेरिका यहां क्या करता है, क्यों इस इलाके को इतना सीक्रेट बनाकर रखा गया है, क्या सचमुच अमेरिका ने यहां एलियंस और यूएफओ छिपा कर रखे हुए हैं, और अब ओबामा के दावे के बाद डोनाल्ड ट्रंप कौन से सीक्रेट फाइल्स पब्लिक करने वाले हैं, सब कुछ जानते हैं इस वीडियो में। हेलो, मैं हिमांशु हूं और आप देख रहे हैं खबर गांव। एरिया 51 का नाम सुनते ही दिमाग में सीक्रेट लैब्स, फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स, यूएफओ, एलियंस, ऐसी सीक्रेट चीजों का ध्यान दिमाग में आने लगता है। एरिया 51 क्या है, अमेरिका ने इसे इतना सीक्रेट क्यों रखा है, एलियन वाले दावे कहां से आए हैं, इसके इतिहास में घुसे उससे पहले ओबामा वाला ताजा मामला समझ लेते हैं। अमेरिका के मशहूर पॉडकास्टर हैं ब्रायन टेलर कोहेन। नो लाइव विद ब्रायन टेलर कोहेन नाम से वो एक पॉडकास्ट शो चलाते हैं। 14 फरवरी को ब्रायन ने अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके बराक ओबामा के साथ अपना एक पॉडकास्ट रिलीज किया। शो में ब्रायन ने ओबामा से एरिया 51 के सीक्रेट्स और एलियंस के वजूद के बारे में सवाल किया, जिसका जवाब देते हुए ओबामा कहते हैं कि एलियंस असली हैं, लेकिन मैंने उन्हें नहीं देखा और उन्हें एरिया 51 में नहीं रखा जा रहा है। एरिया 51 को लेकर ओबामा ये भी कहते हैं कि वहां जमीन के भीतर भी ऐसा कोई सीक्रेट ठिकाना नहीं है जहां एलियंस को छिपा कर रखा गया हो। ओबामा के बयान वायरल हो जाता है। दावा किए जाने लगा कि अमेरिका का राष्ट्रपति रह चुका शख्स ही एलियंस के अस्तित्व का दावा कर रहा है, जिसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से एरिया 51 और एलियंस के सीक्रेट पर सवाल किए जाने लगे, तो ट्रंप ने ओबामा पर गोपनीय जानकारी का खुलासा करने का आरोप लगाया। कहा उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है। बाद में ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट करते हुए जानकारी दी कि उन्होंने सेक्रेटरी ऑफ वॉर को निर्देश दे दिए हैं कि एलियन, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ, यूएपी और यूएफओ से जुड़े अमेरिका के पास जितने भी सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स हैं, उनकी पहचान कर उन्हें सार्वजनिक किया जाए। हंगामा और बढ़ता है तो ओबामा भी सफाई पेश करते हैं। कहते हैं कि एलियन होने का दावा उन्होंने इसलिए किया क्योंकि ब्रह्मांड की विशालता को देखते हुए उनका मानना है कि एलियंस हो सकते हैं, न कि उन्हें कुछ अमेरिकी सीक्रेट पता है इसलिए।
अब ट्रंप के कहने पर अमेरिकी विभाग कितने कागज सार्वजनिक करता है, कितने दबा जाता है, ये तो अभी पता नहीं, लेकिन कई सीक्रेट्स के जवाब तो जरूर मिल जाएंगे। खैर, ओबामा के दावे से एरिया 51 और एलियन वाला चर्चा सामने आ गया है। अब आते हैं एरिया 51 पर और इसमें एलियंस होने के दावे कहां से सामने आए उस पर। लास वेगस से अगर उत्तर की दिशा में आगे बढ़ेंगे तो चिलचिलाती रेत वाला नवाडा का विशाल रेगिस्तान शुरू हो जाता है। 83 मील यानी करीब 133 किलोमीटर आगे जाएंगे तो सड़क पर रेस्ट्रिक्टेड एरिया के बहुत सारे बोर्ड दिखने लग जाएंगे। ट्रेसपासिंग पर 6 महीने की जेल, $1000 का जुर्माना। यहां से आगे जाना मना है। हथियारबंद गार्ड्स इस इलाके की सुरक्षा करते हैं। अमेरिका की वायुसेना इस इलाके को टेस्ट और ट्रेनिंग रेंज की तरह इस्तेमाल करती है। कोल्ड वॉर के शुरुआती दौर यानी 1950 के दशक में अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने इस जगह को चुना था। इस दौर में अमेरिका और सोवियत संघ डिफेंस टेक्नोलॉजी और जासूसी के क्षेत्र में एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़ में थे। अमेरिका कुछ ऐसे उन्नत नस्ल के टोही विमानों की टेस्टिंग करना चाहता था जो जासूसी के लिए इस्तेमाल किए जाते। CIA ने इस प्रोजेक्ट को नाम दिया था प्रोजेक्ट एक्वाटोन। शुरुआत में लॉकहेड U-2 नाम के टोही विमानों की टेस्टिंग होनी थी। नवाडा के रेगिस्तान के बीचों बीच की जगह को सीक्रेट बेस बनाया गया था। उस वक्त इस रेस्ट्रिक्टेड इलाके को कई नामों से जाना जाता था। ग्रूम लेक, पैराडाइज रेंच, सीक्रेट बेस, ऐसे कई पॉपुलर नाम थे। लेकिन उस वक्त इस जगह के अस्तित्व को स्वीकार करना भी अमेरिकी सुरक्षा के लिए खतरा माना जाता था। आए दिन इस इलाके के अस्तित्व पर अमेरिकी सरकार से सवाल पूछे जाते और हर बार इसे नकार दिया जाता। 1989 में लास वेगस के न्यूज चैनल ने UFO द बेस्ट एविडेंस नाम से शो शुरू किया। इस इलाके के गोपनीय एलियन प्रोजेक्ट चलाने के दावे किए जाने लगे। तब भी अमेरिकी रक्षा विभाग ने सीधे सीधे इस इलाके के अस्तित्व को नकार दिया था। साल 2013 वो पहला मौका था जब 70 सालों में पहली बार अमेरिका ने ऑफिशियली इस इलाके का जिक्र किया। यानी 70 साल में पहली बार माना कि इस इलाके का वजूद है। दरअसल CIA ने 2013 में 2 टोही विमान U-2 और A-12 की टेस्टिंग से जुड़े सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स रिलीज किए थे, जिसमें टेस्टिंग लोकेशन के तौर पर इस इलाके का जिक्र किया गया था। इसका सरकारी दस्तावेजों में एरिया 51 के नाम से जिक्र किया गया था। इन्हीं दस्तावेजों में बेस के उद्देश्य के बारे में भी लिखा था, एक्सपेरिमेंटल एयरक्राफ्ट्स का टेस्ट करना, न कि किसी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल टेक्नोलॉजी का, बोलचाल की भाषा में एलियन टेक्नोलॉजी का। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक सार्वजनिक किए गए दस्तावेजों से पता चलता है कि इस जगह को सीक्रेट रखने का पूरा उद्देश्य सोवियत संघ से सीक्रेट इंफॉर्मेशन की सुरक्षा करना था, न कि किसी एलियन के साथ मेल मिलाप को छुपाना। ऐसे में सवाल उठता है कि एरिया 51 का नाम एलियन के साथ कैसे जुड़ा। एरिया 51 का नाम एलियन टेक्नोलॉजी से जुड़ने के पीछे 2 फैक्टर्स ने काम किया। एक है टाइमिंग और दूसरी है सीक्रेसी। 1950 और 60 के दशक में अमेरिका के अंदर उड़ने वाले अज्ञात चीजों की रिपोर्ट्स तेजी से बढ़ने लगी थी, जिसमें से ज्यादातर घटनाएं नवाडा के आसपास हो रही थी। इस इलाके से गुजरने वाले कमर्शियल जहाजों के पायलट्स या रडार ऑपरेटर्स को बहुत ऊंचाई पर कुछ उड़ानें दिखाई देने लगी थी। NBC की रिपोर्ट के मुताबिक उस वक्त कमर्शियल फ्लाइट्स 20,000 फीट से नीचे उड़ा करती थी, जबकि सैन्य विमान 40,000 फीट तक उड़ान भरते थे। लेकिन अमेरिकी वायुसेना उस वक्त जिस U-2 टोही विमान का परीक्षण कर रही थी, वो 60,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरता था। उस वक्त इतनी ऊंचाई पर उड़ान भरने वाले ऑब्जेक्ट का अनुमान भी लगाना मुश्किल था। ऊपर से टोही विमान का डिजाइन भी नॉर्मल एयरक्राफ्ट से बिल्कुल अलग था। आम पायलट्स, रडार ऑपरेटर्स या फिर आम सैन्य पायलट्स भी इससे अनजान थे। इसलिए जब दूसरे पायलट्स ने बहुत ऊंचाई पर इन टोही विमानों को उड़ते देखा तो सूर्य की रोशनी में इन विमान के पंख किसी आग के गोले की तरह चमकते हुए दिखाई देने लगे, जिसकी उन्होंने अपने अधिकारियों को सूचना दी। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी आर्काइव में मौजूद एक डॉक्यूमेंट में बताया गया है कि एरिया 51 में जो काम हो रहा था उसका बहुत बड़ा हिस्सा यह देखने के लिए था कि वहां जिन टोही विमानों या दूसरे एयरक्राफ्ट्स का टेस्ट हो रहा है वो सोवियत के रडार से बच पाते हैं या नहीं। कई बार टेस्ट ऐसे भी होते थे जिसमें पहले जहाज को रडार की पकड़ में आने दिया जाता था, फिर बाद में अचानक उसे गायब हो जाना होता था। इन डॉक्यूमेंट्स में प्रोजेक्ट रेनबो का भी जिक्र किया गया है, एक ऐसा प्रोजेक्ट जो फेल हो गया था। इसमें सोवियत संघ के रडार से बचने के लिए U-2 टोही विमानों के बाहर कॉपर और फेराइट बीड्स वाली तारें लगा दी जाती थी, जो रडार सिग्नल को या तो पूरी तरीके से एब्जॉर्ब कर लेते थे या फिर उन्हें कंफ्यूज कर देते थे।
लेकिन यह तरीका पूरी तरीके से फेल हो गया। इन बदलावों की वजह से U2 का एक तो वजन बढ़ गया और दूसरा ड्रैग भी बढ़ गया। इससे U2 की रेंज कम हो गई और हाईएस्ट उड़ने की क्षमता 4 से 5,000 फीट तक कम हो गई। बाहर लपेटे तारों के चलते ये विमान भद्दे से दिखने लगे थे। इन्हें डर्टी बर्ड्स के नाम से बुलाया जाने लगा था। बाद में अमेरिका ने एरिया 51 में A-12 ऑक्सकॉर्ड नाम से नए टोही विमान पर काम शुरू किया, जो आगे चलकर R-71 ब्लैकबर्ड का बेस बना। अमेरिका की लाख कोशिशों के बावजूद कई बार इन टेस्टिंग के फोटो सामने आए। आर्म फ्लाइट्स के रेंज से बहुत ऊपर उड़ रहे फ्लाइंग ऑब्जेक्ट की चमकीली तस्वीरें सामने आई, जिन्हें कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में एलियन स्पेसक्राफ्ट कहा जाने लगा। एरिया 51 का नाम एलियन से जुड़ने का सबसे बड़ा कारण अगर किसी एक चीज को कह सकते हैं तो वो है रोजवेल इंसिडेंट। अफवाह उड़ी थी कि जुलाई 1947 में न्यू मैक्सिको के रोजवेल में एक यूएफओ क्रैश कर गया था। कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट ने यह दावा किया कि अमेरिकी सरकार उस यूएफओ को मलबे को नवाडा रेगिस्तान के सीक्रेट बेस पर लेकर गई है। कुछ ने यह भी प्रचार किया कि क्रैश से एलियन की बॉडीज भी मिली है, लेकिन उस वक्त एरिया 51 टॉप सीक्रेट होने के चलते अधिकारी इन सारे दावों पर कोई सफाई नहीं दे पाए। अधिकारियों की चुप्पी ने अटकलों को बढ़ने का मौका दिया। समय के साथ साथ ये सारी अफवाहें बहुत से लोगों के लिए सच्ची कहानियों में बदल गई। 1989 में रॉबर्ट लेजर ने इसी रोजवेल की घटना पर यूएफओज द बेस्ट एविडेंस शो में बात किया। रॉबर्ट एक भौतिक विज्ञानी थे। वो इस शो में बार बार दावा कर रहे थे कि एरिया 51 में वो काम करने के दौरान उन्होंने अपनी आंखों से एलियन स्पेसक्राफ्ट और एलियन बॉडीज देखी है। अमेरिका वहां अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने के लिए एलियन टेक्नोलॉजी के साथ रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहा है। रॉबर्ट लेजर के दावे के 4 साल बाद अमेरिकी सरकार ने रोजवेल इंसिडेंट्स पर सफाई पेश की। 1994 में अमेरिकी वायुसेना ने एक रिपोर्ट पब्लिश कर बताया कि 1947 में रोजवेल में जो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट क्रैश हुआ था वो एलियन एयरक्राफ्ट नहीं था, बल्कि एक हाई एल्टीट्यूड बैलून था, जो कि अमेरिका के प्रोजेक्ट मोगुल का हिस्सा था। न्यू मैक्सिको में अमेरिका ने एक प्रोजेक्ट को शुरू किया था, जिसे 1949 में बंद कर दिया गया था। इस प्रोजेक्ट का मकसद भी सोवियत संघ के न्यूक्लियर टेस्टिंग की आवाज को दूर से ही डिटेक्ट करना था। दरअसल कोल्ड वॉर की शुरुआत में अमेरिका को डर था कि सोवियत जल्द ही एटम बम बना लेगा, लेकिन सोवियत के बॉर्डर्स बंद थे, इसलिए डायरेक्ट जासूसी करना मुश्किल था। ऐसे में कोलंबिया यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक मॉर्सी इविंग ने सीआईए को सुझाव दिया कि वायुमंडल के ऊपरी सतह पर एक साउंड चैनल होता है, जहां लो फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स बहुत दूर तक आसानी से ट्रेवल करते हैं। ऐसे में वायुसेना ने इन साउंड वेव्स को डिटेक्ट करने के लिए हाई एल्टीट्यूड बैलून्स का इस्तेमाल किया। इसमें माइक्रोफोन, रेडियो ट्रांसमीटर, रडार रिफ्लेक्टर और दूसरे सेंसर्स लगाए गए। इन बैलून्स को न्यू मैक्सिको से लॉन्च किया जाता था और सोवियत की ओर से आने वाले साउंड वेव्स की पहचान कर नीचे ग्राउंड में रिपोर्ट कर दिया जाता था। 1994 में अमेरिकी वायुसेना ने रोजवेल इंसिडेंट पर यही सफाई दी कि जो जुलाई 1947 में रोजवेल में मलबा मिला था वो किसी एलियन स्पेसक्राफ्ट का नहीं था, बल्कि इसी हाई एल्टीट्यूड गुब्बारे के क्रैश होने का मलबा था। 1994 में भले ही अमेरिकी सरकार ने आधिकारिक तौर पर क्रैश को लेकर सफाई दी थी, लेकिन उस वक्त भी एरिया 51 को लेकर कोई पुष्टि नहीं की गई। सीक्रेसी के इसी ऑब्सेशन और अधिकारियों की चुप्पी ने कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को जन्म दिया। फिल्म, टीवी शोज, कॉमिक्स, मैगजीन, नॉवेल्स में नवाडा रेगिस्तान के सीक्रेट बेस पर बातें होने लगी। एलियन वाली थ्योरी सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग थी, वो आसानी से बिकती थी, इसलिए इसे और बेचा गया। 2013 में सीआईए ने U2 और A-12 टोही विमानों की टेस्टिंग के डॉक्यूमेंट्स रिलीज किए, जिसमें पहली बार टेस्टिंग लोकेशन में एरिया 51 का जिक्र किया गया। 1955 से 2013 तक यानी 58 साल बाद अमेरिका ने पहली बार इस जगह के अस्तित्व की आधिकारिक तौर पर पुष्टि की। नाम था एरिया 51। अब सारी अटकलें दूर कर दी गई हैं। डॉक्यूमेंट्स में साफ साफ बता दिया गया है कि यह इलाका अमेरिकी वायुसेना टेस्टिंग और ट्रायल रेंज के तौर पर इस्तेमाल करती थी। सोवियत संघ को काउंटर करने के लिए नई नई जासूसी टेक्निक और नई नई टेक्नोलॉजी यहां पर काम किया जाता था। ये सारी जानकारी सोवियत तक ना पहुंचे, इसलिए टॉप सीक्रेसी फॉलो की जाती थी, मेंटेन किया जाता था, न कि किसी एलियन टेक्नोलॉजी को। आज भी एरिया 51 अमेरिका की रेस्ट्रिक्टेड जगहों में से शामिल है। यहां आज भी जाना मना है, सुरक्षा कड़ी है। यह सीक्रेट बेस आज भी वर्किंग है।
इसे कैसे ऑपरेट किया जाता है, कौन यहां काम करता है, इसकी ना के बराबर जानकारी बाहर आती है। YouTube पर कई सारे ऐसे वीडियोस मौजूद हैं जिसमें लोगों ने इस इलाके में घुसने की कोशिश की और पकड़े गए हैं। इस इलाके की सीक्रेसी को लेकर अमेरिका आज भी कितना सीरियस है, वो बराक ओबामा के पॉडकास्ट वाले बयान से ही समझ लेते हैं। एरिया 51 पर एलियन की मौजूदगी के सवाल पर ओबामा ने यह भी कहा था कि देयर इज नो अंडरग्राउंड फैसिलिटी अनलेस देयर इज दिस इनॉर्मस कॉन्स्पिरेसी एंड दे हाइड इट फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट। यानी मेरी जानकारी में तो यहां कोई अंडरग्राउंड फैसिलिटी नहीं है जहां एलियन को छिपा कर रखा गया है, अनलेस इसे लेकर कोई बड़ी कॉन्स्पिरेसी हो जिसे खुद अमेरिका के राष्ट्रपति से छिपा कर रखा गया हो। यानी ओबामा ने यह भी शक जताया है कि उन्हें भी पूरा भरोसा नहीं है कि एरिया 51 की सारी जानकारी अमेरिका के राष्ट्रपति तक को दी जाती है या नहीं। तो ये थी एरिया 51 की पूरी कहानी। ट्रंप ने सेक्रेटरी ऑफ वॉर को निर्देश दे दिया है कि अमेरिका के पास इस जगह से जुड़े, एलियन से जुड़े, यूएफओ से जुड़े जितने सीक्रेट फाइल्स हैं उन्हें सार्वजनिक किया जाए। अब उन फाइल्स और उससे निकलने वाले सीक्रेट्स का इंतजार है। उम्मीद है आपको इस वीडियो से एरिया 51 और उससे जुड़े एलियन कॉन्स्पिरेसी के बारे में सारे दावे क्लियर हो गए होंगे। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।